नहीं खानी है, पैकेट वाले जो आर्टिफिशियल, जो फैक्ट्री से बनी चीज़ है। फ्रूट ग्रेन, ड्राई फ्रूट, इनके लिए मना नहीं कर रहा हूँ। जैसे चना, मूंग, मूंगफली, बादाम वगैरह ये है, इनके लिए मना नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन इनको पैकेट में भर दिया, कुछ मसाले वगैरह डाल के, मिर्च मसाले डाल के पैकेट में भर दिया, उसमें लगा दिया ये मदन लाल, ये बीकानेर, ये जोधपुर, है ना, ये हल्दीराम, वो चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। यानी कि नेचुरल चीज़ें खाना है आपने जहाँ तक संभव हो। ठीक है। जंक फूड वगैरह ये आजकल बाहर बाहर तो सारा यही मिलता है। ठीक है। सुबह उठते ही चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में रखी कोई भी चीज़ आपके मतलब की नहीं है। ठीक है। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, नॉनवेज भी खाते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में रखी कोई चीज़ आपके काम की नहीं है। सुबह उठते ही आपने गुनगुना पानी पीना है। जी। कितना पानी पीना है? कम से कम 1 गिलास, 300 ml उठते ही पीना है। अच्छा। पीने का तरीका यह है कि घूंट घूंट करके पीना है, बैठ के पीना है और बासी मुंह पीना है। ज़्यादा पी सकती हूँ मैं? 4 गिलास? 1 लीटर तक पी सकते हो, 1 लीटर, 1.25 लीटर तक पी सकते हो, लेकिन गर्म करके ना उसको, हाँ। पीने लायक हो जाए, हल्का गुनगुना, हाँ। तब उसको पीना है आपने। जी। ठीक है ना। वॉशरूम जाना है, जा सकते हो, टॉयलेट के लिए बाद में जाना है, पानी पीने के बाद। जी। पानी का कुल्ला बाहर नहीं फेंकना। बासी मुंह से मेरा मतलब है कुल्ला पानी का बाहर नहीं फेंकना। जी। ये जो सलाइवा रात भर की है, ये हमारे लिए अमृत है। जी। समझ लो। जी। कोई भी बीमारी बनती है वात पित्त कफ के डिसबैलेंस होने से। ये जब तक बैलेंसिंग है हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इनका बैलेंस बिगड़ते ही किसी भी बीमारी के सेल ग्रोथ करते हैं, कोई भी बीमारी की। जरूरी नहीं कि सबको एक ही बीमारी हो, किसी भी बीमारी के सेल ग्रोथ करेंगे और हमें नहीं पता होता। हमें जब पता लगता है जब वो बीमारी हमें जकड़ लेती है। ठीक है। तो ये सलाइवा जिसे हम बाहर फेंक रहे हैं पानी के साथ सुबह सुबह, 95% लोग ऐसे ही करते हैं। ये अमृत है हमारे लिए, वात पित्त कफ को बैलेंस करती है। समझ। सुबह उठते ही पानी पीना है। टूथपेस्ट करते हो? टूथपेस्ट करती हूँ पतंजलि का। वो चाहे पतंजलि का है या किसी और ब्रांडेड कंपनी का है, कोई नहीं करना आपने, चाहे फॉरेन का है या इंडिया का है। जी। बिल्कुल बंद कर देना। अच्छा। वो नीम की दातुन करती तो मेरे बहुत लगती है। मैं बता रहा हूँ आपको। जी। नहीं लगेगी दातुन, अगर नीम की करते हो तो अच्छी है, लेकिन फिर भी अगर आपने करना है तो कोई मंजन भी नहीं लेना, या तो मैं दूंगा यहाँ से मेरे से ले जाना, नहीं तो सबसे बढ़िया क्या है, सेंधा नमक, हाँ। हल्दी, चुटकी भर हल्दी, चुटकी भर सेंधा नमक, 2 बूंद सरसों का तेल। जब बहुत लगती है हल्दी, ये हल्दी मैंने परसों कर लिया था, ये पूरा सूज गया हल्दी से। मैं दे दूंगा आपको। जी। ठीक है। पाउडर दे दूंगा, वो कर लेना और ये ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन जब भी करना हो, ये ख़त्म होने के बाद जब भी करना हो तो यही मंजन करना है आपने। सबसे बेस्ट है ये नमक जो है, नेचुरल है ये। कौन सा नमक? सेंधा नमक, पानी से नहीं बनता। हल्दी, हल्दी में वो करक्यूमिन है जो बड़ी बड़ी बीमारियों को हराता है। ठीक है। और सरसों का तेल भी सबसे बढ़िया औषधि है। इन तीनों का इस्तेमाल करना, घर में है, कहीं बाहर से कुछ नहीं खरीदना। दातुन किसी पेड़ की करें, नीम की सबसे बढ़िया है। सर, कोविड में मेरे को भी हल्की सी लक्षण आए थे, तो मैंने इतनी ज़्यादा गर्म चीज़ें खाई थी कि मेरे से गर्म चीज़, गुड़ भी बर्दाश्त नहीं होता है, मेरे जलन होने लगती है पेट में बहुत। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ऐसी कोई दवाई नहीं है जो गर्म करे आपको, कोई साइड इफेक्ट करे। अच्छा। ठीक है ना। खाने का ध्यान रखना सुबह और शाम का। जी। सुबह 9 बजे से पहले खाना खा लेना है। शाम को भी सूर्यास्त होते होते खाना खा लेना है। जी। साइंटिफिक रीजन है इसका, ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। 9 बजे तक हमारी जठराग्नि, जिसे पाचन तंत्र कहते हैं, वो बहुत तेज़ गति से, बिजली की गति से काम करती है। और जो खाना हम खाते हैं वो पूरे का पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। इस टाइम हमने खाना खा लिया, 9 बजे के बाद में वो पाचन तंत्र शिथिल हो जाता है, धीमे काम करता है, पूरा खाना डाइजेस्ट नहीं होता। एक समय का खाना पचाने में 7 से 8 घंटे का समय मिनिमम चाहिए। समय भी वो जब जठराग्नि बहुत तेज़ गति से काम कर रही होती है। ठीक है। दोपहर में भूख लगती है, खा सकते हो, वैसे दोपहर की भूख टेम्परेरी होती है।
पानी पी लिया, दूध पी लिया, कोई फ्रूट ले लिया, जूस ले लिया, चाय ले ली, तो खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है ना। पानी और खाने का 40 मिनट का कम से कम फासला रखना है। खाना खाया, कुल्ला किया, उसके बाद 40 मिनट बाद पानी पी। पानी खाने के बीच में भी बचना है पानी से। कुछ लोग होते हैं ना, एक निवाला लिया और एक घूंट पानी लिया, एक निवाला लिया, एक घूंट पानी लिया। बीच में भी पानी से बचना है। जरूरत पड़े तो एक आध घूंट ले लो। पेट भर के पानी नहीं पीना। बाई चांस कभी हिचकी आ गई, खांसी आ गई तो लेना पड़ता है पानी, तो ले लो। और अगर आदत है तो 40 मिनट पहले पानी पीना शुरू कर दो, अपने आप छूट जाएगी। 2-3 दिन में वो आदत जो बीच में पानी पीने की, वो अपने आप छूट जाएगी। ठीक है। पानी का समझ गए अच्छे से। हाँ। चावल खाते हो? नहीं। गेहूँ खाते हो ना? अभी सर गेहूँ भी छोड़ रखे मैंने। अभी तो मल्टीग्रेन ले रही हूँ 8-10 दिन से। मल्टीग्रेन भी कोई जेन्युइन रेडीमेड लेते हो गए? वो चक्की का पिसा हुआ सामने का। चक्की का, चलो अच्छा है। वो घर का है, जो चक्की का पीसा है वो तो बढ़िया है। हाँ। लेकिन जो बाहर से बना बनाया मिलता है वो आपको यार रेत की नहीं, हम गाँव से लाते हैं। गाँव से। हाँ सही है, मल्टीग्रेन ले लो। गेहूँ का इस्तेमाल नहीं करना है आपने बिल्कुल। अगर उसमें डाल रखा है तो भी हाँ, बंद कर थोड़ा दो। सा डाल लेती हूँ क्योंकि रोटी मुझे बनानी नहीं आती ना उसकी, वो फट जाती है तो, और टाइट भी हो जाती है तो मेरी चुभती है। घी डाल दो उसमें, आटा लगाते समय थोड़ा सा देसी गाय का। अच्छा। ठीक है ना। गेहूँ के अलावा जौ, चना, जवार, बाजरा, मक्का, मूंग, मोठ, रागी, सिंगाड़ा कुछ भी खा सकते हो। मटर, मोटा अनाज, किसी भी अनाज में। यह सबसे बढ़िया क्या है, जौ ले लो, 10 किलो जौ ले लो, 3 किलो उसमें चना डाल लो। अच्छा। इस रेशो में बना लो, महीने भर पर्याप्त है आपको। हाँ, जौ और चना। हाँ, गेहूँ की तरह तो रोटी बनेगी उसकी। अच्छा। गेहूँ से ज़्यादा टेस्टी होंगे। हाँ थोड़ी सी सख्त हो सकती है, तो उसमें थोड़ा सा वो लगा लो, घी। घी नुकसान नहीं घी करेगा डाल मुझे? लो। घी खाओ ना देसी गाय का, नुकसान क्यों करेगा? अच्छा। ठीक। नुकसान नहीं करेगा, सब्जी में डाल के खाओ। ठीक है। घी तो फायदा और करेगा। ये ड्राइनेस आई हुई है मुंह में, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। जी। मूंग की छिलके वाली दाल ज़्यादा से ज़्यादा खानी है। ठीक है। ड्राई फ्रूट खाते हो तो खा सकते हो, काजू नहीं खाना है मूंग के लिए। ठीक। इसके अलावा चीनी, आयोडीन, नमक, मैदा, रिफाइंड तेल, पिसे हुए मसाले, लाल और हरी मिर्ची बंद कर लो। सर सूजी खा सकते हो? सूजी भी गेहूँ। खाना क्या है मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ बंद कर रहा हूँ ना, उसके बदले में 3-4 चीज़ें बताता हूँ। अच्छा ठीक। जैसे कि मैं चीनी बंद कर रहा हूँ, आपकी चीनी नहीं खाना आपने। सल्फर है चीनी में, सबको नुकसान कर रहा है, हर आदमी को चीनी नुकसान कर रही है। अच्छा। चीनी के बदले में आप गुड़ ले लो, देसी वाला। घर का बना हुआ। हाँ। हाँ, कोल्हू का। हाँ, उसमें रंग होता है सर? उसमें खतरनाक केमिकल नहीं होते हो, अच्छा। मसाले से साफ किया हुआ नहीं होता वो। ठीक। ठीक है। अब बनता तो सब भी सारा मीठा गन्ने से ही तो बनना है ना। इन सब की अलग अलग तासीर है। देसी खांड इस्तेमाल कर सकते हो। खांड समझते हो ना? शायद बूरा कहते हैं आपकी तरफ। अच्छा, सफेद रंग की जो होती है। हाँ, बारीक, हाँ। वो देसी लेना। ठीक है। हल्की पिंक कलर में मिलेगी। सर मैं मीठा खाती नहीं हूँ। वो तो और भी अच्छी बात है। थोड़ी जरूर बहुत मिश्री, धागे वाली मिश्री, जैसे धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल कर लो। जैसे सौंफ का पानी पीती हूँ तो उसमें इतनी सी मिश्री डाल लेती हूँ। हाँ। मीठा नहीं खाती। ठीक है। खाना भी हो तो गुड़ या देसी खांड, ये बूरा जिसे कहते हैं आप, या फिर मिश्री का पाउडर बना लो धागे वाले का। ठीक है। आयोडीन वाला नमक ये नहीं खाना है बिल्कुल भी। नहीं। पूरी फैमिली बंद कर दो इसको। आयोडीन की नमक हमें तो सर हम सालों से नहीं खाते सर। कई मेरे सालों से। हस्बैंड की किडनी खराब हो गई थी, वो एक्सपायर हो गए। हमने तभी से आयोडीन नमक बंद कर दिया। 2011 में मेरे पापा खत्म हो गए थे, तब से हमने नमक ही खाना छोड़ दिया। ये नमक खाना ही सेंधा नमक खाओ। सेंधा ही खाते हैं। हाँ नेचुरल, लेकिन पैकेट वाला नहीं लेना, ध्यान रहे। नहीं, कूट के कूट- हाँ, कूट वो वाले इसकी मिक्सिंग में। ठीक है। साबुत लेके इसका इस्तेमाल करो। मैदा या मैदा का कोई भी प्रोडक्ट, मैदा के बदले में आप सिंघाड़े का आटा बना लो। जी। बना बनाया नहीं लेना मार्केट से। अच्छा। साबुत सिंघाड़ा लेके उसको कूट पीस लो, उसका हलवा बना लो, नमकीन बना लो। घी देसी गाय का डालना। ठीक है। चीनी डालनी नहीं है, मीठा जो मैंने बताया है, गुड़ या
खांड वगैरह। बेसन का बना लो, लड्डू बना लो, हलवा बना लो, कुछ भी बना लो, मूंग के आटे का बना लो, जी। ठीक है। सूजी का नहीं बनाना है। रिफाइंड तेल खाते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरसों का कच्चे खाने का तेल। हाँ सर, ये घर का है। हाँ, मसाले भी साबुत इस्तेमाल करना हाँ, है। घर पीसती हूँ। लाल हरी मिर्च के बदले में अगर डालना हो तो काले मिर्च डाल सकते हो सब्जी, ठीक है। जी। पानी का खाने का समझ गए ना अच्छे से? हाँ। कोई ऐसी चीज इसके बारे में पूछना हो? अब मैं ये पूछना चाह रही थी सर, ये जो पेस्ट होता है इसमें क्या चीज़ होती है? जो मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी कि जो ज़्यादातर कैंसर को पैदा करती है, कौन सा सॉल्यूशन? सोडियम लोरियल सल्फेट। अच्छा। सोडियम लोरियल सल्फेट सब में डलता है, चाहे वो इंडिया का है चाहे फॉरेन का है। अगर वो नहीं डालेंगे तो झाग नहीं बनेगी। हेलो नहीं, हम बात कर रहे हैं। हेलो, आपकी नमस्ते जी। महाकाल की क्या बोल रहे हैं? अटेली मंडी हरियाणा इस से। बारे में क्या होता है कि बनने के चांसेस होते हैं, लेकिन अभी जब मैंने नहीं देखा बोलिए। तो बना नहीं। मैंने कहा आपको कैसा लगा? बोले सबसे पहले सफ़ेद पपड़ी आई होगी। मैंने कहा बोले वो चुन गई? बोले ऐसी ऐसी करके अभी ये चूज रहा भाई, है, फिर एक फोटो साल हो भेज दो। जाएगा, फिर कैंसर हो जाता है। और रिपोर्ट आपको मिली तो हो जाएगा ट्रीटमेंट आपका। अभी नहीं। तो ये वाला ठीक है। ट्रीटमेंट फॉलो करेगा, मत कर पेस्ट। भाई सारी चीजें पूरी डिटेल आपके पास भेज दो, मेरे पास रिपोर्ट अच्छी आएगी। एंजाइटी है। एक एक चीज की जानकारी मेरे बारे में आपको मिलेगी। आप अपना व्हाट्सएप खोल के देख लेना 10-15 मिनट बाद। हाँ 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 बिल्कुल सही है। सफेद टुकड़ी आती है फिर वो छूट जाती है। हाँ, उन्होंने तो देखी भी नहीं अभी। वो यकीन नहीं करते आयुर्वेदिक से चीज़ें। हाँ, क्या पूछ रहे थे बताओ। वो पेस्ट की पूछ रही थी सर, वो झाग बनाता है। हाँ, मैंने बताया ना कि सोडियम लोरियल सल्फेट होता है। जी। जिसमें नहीं डला होगा उसको कोई नहीं खरीदेगा, वो कंपनी घाटे में जाएगी। वो झाग बनाता है। झाग बनाने के लिए ही डालते हैं उसको। अच्छा। मैं दूँ? दे दो यार। हेलो, नमस्कार। हाँ, कहाँ से बोल रहे हो? कहाँ से बोल रहे हो? उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा है, कहीं से बोल भी रहे होंगे। रामपुर से। हाँ, दे दो। तो भाई आपने जांच करवा रखी है कोई? मुंह का फोटो और जांच की रिपोर्ट ये मेरे पास भेज ये दो। तक्ष से बोलते हैं, घर से पहले नहीं करते हैं, ऐसे बोलते हैं। हाँ हाँ, मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, सारी डिटेल भेज दूंगा आपके पास। पहले ये रिपोर्ट सेंड करो मेरे को। फोटो भेज दो, मौका नहीं है तो। एल्युमिनियम के बर्तन में आपका खाना नहीं बनेगा, ठीक है ना। और प्रेशर कुकर का भूल के भी नहीं खाना है, ध्यान रहे इस चीज का। जी। खाते हो, बनाते हो ना प्रेशर कुकर? हाँ, प्रेशर कुकर में ही बना रही हूँ, लेकिन मिट्टी के बर्तन अभी 2-3 दिन पहले खरीद के लाई थी। बर्तन तो वो चाहे प्रेशर कुकर सोने का भी है, लेकिन खाना बनने की प्रक्रिया तो वही है ना। जो एल्युमिनियम का बनाएगा जैसे खाना, वैसे ही वो सोने वाला बनाएगा। हाँ। मिट्टी का भी आ रहा है आजकल, स्टील का भी आ रहा है। हो सकता है बड़े घरों में सोने चांदी के भी हों। नहीं, मिट्टी का वैसा बर्तन लाई खड़ा। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ उस बात को समझिए। मिट्टी का तो बहुत अच्छा है, 5 एलिमेंट्स मिट्टी में ही है। सर दाल गल जाती है उसमें? सब कुछ हो जाएगा। पहले पहले कहाँ थे प्रेशर कुकर? हाँ, पहले नहीं थे। प्रेशर कुकर का खाना पकता नहीं है, गलता है। गली हुई चीज़ कभी डाइजेस्ट नहीं होती पूरे तरीके से, ठीक है। जी। और सबसे खतरनाक चीज़ क्या है उसमें? उस पर जो झाग आता है, फैना आता है, उसको अमोनिया कहते हैं मेडिकल साइंस में।
झाग जो आता है, जहाज जो आता है उसको पहले लेडीज निकाल के बाहर फेंकती थी, देखा हो माँ को नानी तो को मैं भी दादी। फेंक देती हूँ सर, पहले कुकर में डाल के फिर पहले झाग निकाल वो ही खतरनाक जहर है, वो खाने में ही जज्ब हो रहा है जिसे हम खाए जा रहे हैं। जी। तो प्रेशर कुकर का आपने इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। बर्तन लोहे का हो, मिट्टी का हो, पीतल का हो, कोई भी हो, तांबे का, भरते का, कांसे का, कोई भी बर्तन ले सकते हो। हरी सब्जी और सलाद जो ज़्यादा से ज़्यादा खानी है, जी। खाने से आधे घंटे पहले सलाद जरूर खाना है, जी। सीजन के अनुसार जैसा भी मिलता है। हाँ। खाने से आधे घंटे पहले वो ज़्यादा बेनिफिशियरी है, ठीक है। जी। खाने के साथ ले सकते हो, घूमते फिरते खा सकते हो, लेकिन खाने से आधे घंटे पहले जरूर खाना है। मॉर्निंग में नाश्ते के तौर पे अपना चना, अच्छा। इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का तो सबसे बढ़िया ड्राई फ्रूट है चना। हाँ। चना, मूंग, काला चना। हाँ, ये 24 घंटे पहले, 36 घंटे पहले भिगो के रखो, हाँ। 12 घंटे भीगने दो अंकुरित होने पे उसका, सुबह सुबह खाने से आधे घंटे पहले खाएं। कच्चा। कच्चा ही खाएं, ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। मूंग डाल लो उसमें, मूंगफली डाल लो, थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, है ना, काजू को छोड़ के, ठीक है। नाश्ते में लेना है। नाश्ते में ले लो ये सुबह, उसके बाद खाना ले लो आधा घंटे, आधे घंटे बाद। दूध के साथ ले सकते हो, वैसे खा सकते हो। खट्टी चीज मैंने मना करी है, तो कोई खट्टा फल नहीं खाना है। हाँ, सर आंवला भी नहीं लेना है बिल्कुल। अभी मत लो, खा लेना अभी, महीने 2 महीने बाद खा लेना। नहीं, लेकिन पूछ रही थी मैं, जरूरी नहीं है। मैं बताया ना मैंने कि नींबू और आंवला को खटाई नहीं माना है आयुर्वेद में, अच्छा, ठीक है। लेकिन मैं कम से कम मेरी मेडिसिन के हिसाब से ना मैं बंद करता हूँ ये चीज़, ठीक। ठीक है। हाँ। और कोई मार्केट का कार्बाइड से पका हुआ फल वो भी नहीं खाना है आपने। ठीक। तो सारे फल तो कार्बाइड से पक रहे हैं, जो नेचुरल है वो खट्टे हैं। हाँ। अनार एक ऐसा फल है जो नेचुरल है, कार्बाइड से नहीं पकता। अगर कार्बाइड से पकाएंगे तो सड़ जाएगा। अनार और नारियल पानी, हम्म? अनार और नारियल पानी हम्म। वही दोनों सही है। नारियल पानी तो एक वरदान है हमारे लिए, हाँ बताओ। ठीक है ना। लेकिन किसी किसी को सूट नहीं करता पेशेंट को सर्दी के मौसम में। अगर ऐसा लगे कि आपको कुछ दिक्कत महसूस हो नारियल पानी से, बाकी किडनी पेशेंट के लिए मना करते हैं मैं नारियल। सर रोज पी रही हूँ 2 महीने से डेली। फिर आपको किडनी प्रॉब्लम है क्या? नहीं। फिर ये हो, लेकिन सर्दी में ऐसा ना ठंडा होता है, तो सर्दी के मौसम में हो सकता है खांसी जुकाम की दिक्कत हो जाए, तो हल्का गर्म कर लो उसको, ठीक है ना। जी। अनार खाना है ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ। अनार के अलावा केला, पपीता, चीकू, नारियल पानी, तरबूज ये खा सकते हो, ठीक है। केला, पपीता, चीकू ये भी तो कार्बोहाइड्रेट से पकते हैं। कच्चे ले लेना है आपने, कच्चे। थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं लेना। दर्जन भर केला ले लिया, किलो 1.5 किलो का पपीता ले लिया। कच्चे की सब्जी खाओ, दिन में चाहे दोनों समय खाओ, चाहे एक समय खाओ, या एक दिन छोड़ के खाओ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो कच्चे की सब्जी। पक जाए तो 1-2 दिन में अपने आप पक जाएगा। सर्दी है तो 1 दिन की बजाय 2 दिन लग जाएंगे, अपने आप पक जाता है। अखबार में लपेट के रख दो। गाँव में अगर गाय भैंस रखते हो तो भूसी में डाल दो, अनाज में रख दो, जो जल्दी पकाना है तो पक जाएगा अपना। आपने कुछ नहीं करना, सलाद के तौर पे खाओ, शेक बना के पियो उसका, ठीक है। अब नारियल पानी तो मैंने बताया बहुत सेफ है, बेस्ट भी है नारियल पानी। अनार में जो चबाते हैं तो जो वो निकलते हैं बीज, वो खाना ठीक रहता है? ना क्यों खा रहे हो उसको? उसको थूकना है? हाँ तो अच्छा। ये नहीं खाना। अब बच गया तरबूज। तो तरबूज का तो सीजन नहीं है, लेकिन तरबूज हमें खाने को कौन सा मिलता है कि हमें तरबूज वो मिलता है जो इंजेक्टेड होता है। 1 से 1 क्रोनिक बीमारी बना रहा है तरबूज, और वो तरबूज बना रहा है जो इंजेक्टेड है। और वैसे हमारे लिए बहुत बढ़िया टॉनिक है, लेकिन कौन सा है जो नेचुरल है। तरबूज खरीदते समय हमने ध्यान रखना है
कि इंजेक्टेड तरबूज ना खरीदें। उसकी अब क्या उसकी वजह है? पहचान नहीं है आपको, पहचान मैं बता देता हूँ। ये इससे रिलेटेड भी नहीं है, लेकिन अभी सीजन भी नहीं है, लेकिन ये तो आगे सावधानी रखने वाली चीज़ें हैं। हाँ, बड़ा पीस होगा, उस पर लाइनिंग है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, चारों तरफ से हरा होगा या काला होगा, एक ही कलर होगा सेम, ठीक है। अच्छा, काटने पे बहुत सॉफ्ट होगा, काटते समय उसकी दीवारें उधड़ जाएंगी जो इंजेक्टेड है। खाने में बहुत ज़्यादा मीठा होगा, और छोटा सा टुकड़ा अगर पानी में डाल दें तो मैक्सिमम आधे घंटे में पानी का रंग लाल हो जाएगा। अच्छा, जो इन्फेक्टेड होगा, जो इंजेक्टेड है, इंजेक्टेड है, अच्छा, पूरा एक ही कलर का होगा, काटते फट जाएगा। काटते फटेगा नहीं, काटते समय नरम है, काटने में हमें इतनी ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, नरम। आराम से कट जाएगा, पिलपिला टाइप है, अच्छा, ठीक है। और जब काट लेंगे तो दीवारें उसके दोनों तरफ से कुछ बीज नीचे गिरेंगे, कुछ गिरे नीचे गिरेगी, क्योंकि अच्छा। नरम है ना। हाँ, अच्छा, अच्छा, वो अच्छा नहीं। खाने में बहुत ज़्यादा मीठा है, अच्छा, हमें तो वही चाहिए खाने में मीठा है, हाँ, यही वही खरीदते हैं पसंद करके, वो नहीं खाना है आपने। छोटा पीस होगा, चारों तरफ से हरा ना होकर एक तरफ से पीला धब्बा होगा उसमें गोल गोल, हाँ, वो नेचुरल है, जमीन पर टिका है, वहां से उसका कलर फिट हो गया। काटने में थोड़ा हार्ड है, दीवारें बिल्कुल स्मूथ होंगी काटते समय, अच्छा, उसके बीज जरिए दीवारें नहीं उधड़ती, बिल्कुल स्मूथ होंगी जैसे काटा है ऐसे कागज की तरह। अच्छा, खाने में कम मीठा है, और वो अगर पानी में डाल देते हैं तो पानी का रंग फेड नहीं होता, पानी का रंग लाल नहीं होता, सॉरी, अच्छा, वो खा सकते हो, ठीक है। अभी सीजन नहीं है, मैं उसके अनुसार बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जी, इसके अलावा आपने रेड जूस और ग्रीन जूस ये ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। सर ये पालक वालक में भी तो लोग दवाई लगाते हैं। गाँव में कहाँ दवाइयाँ होती है, तो खेतों की सब्जी, घरों में सब पालक मेथी बथुआ ये सब उगाते हैं, मैं दवा डालते हैं, हाँ, हाँ, लेकिन इतना नहीं होता उनमें, अच्छा, अच्छा, ये अपने से ही ग्रोथ कर जाती है, इसमें उसमें इतना पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं होती, अच्छा, ठीक है ना। और जो सब्जियां जैसे खीरा है, खीरे को रात को इंजेक्टेड कर दिया, उसको रात को पैदा हुआ और सुबह मार्केट में आगे बिकने के लिए, हाँ, है ना, वो चीज़ें नुकसान करती हैं। तो खीरा नहीं खाना है। खाओ ना खीरा।